वेलकम मैंगो टैंगो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मुझे हर्ष ने कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि उनको एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा कैमरा समझ में आया है, जो अरमान भैया ने हर्ष को बताया था कि आकांक्षा के लिए ये कैमरा तुझे ले लेना चाहिए, जिससे उसकी व्लॉग की क्वालिटीज़ और अच्छी हो जाए। तो अभी मुझे हर्ष ने बोला कि आप घर से वहाँ पहुँचो और मैं सीधा वहाँ मिलता हूँ आपसे और मैं आपको वो प्यारा सा कैमरा दिलाता हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं और वो कैमरा लेकर आते हैं। तो अब हम फाइनली पहुँच गए दुबई मॉल। जल्दी से जाते हैं और अपना कैमरा लेकर आते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। हर्ष मुझे कहते हैं आज ग्लोबल विलेज का लास्ट डे है, तो मैं चल तेरे को घुमा के लेकर आता हूँ। तो आजकल दुबई में जो ट्रैफिक है वो 2-4 दिनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा मिलने लग गया है। पहले क्या हुआ करता था कि 1 किलोमीटर 1 मिनट में हम कवर कर जाते थे, लेकिन आजकल 15 किलोमीटर्स के लिए भी हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं ग्लोबल विलेज। वाओ, सच एन अमेजिंग फायरवर्क्स एट ग्लोबल विलेज। तो हम पहुंच गए हैं ग्लोबल विलेज और यहाँ आते ही आप अपनी कार को 2 पार्किंग में पार्क कर सकते हो। पहली जो पार्किंग होती है वो होती है VIP पार्किंग, जिसका प्राइस होता है 200 दिरहम पर डे के लिए, और दूसरी जो होती है वो होती है नॉर्मल विजिटर्स पार्किंग, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है और आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। गाइस, अगर आप अपनी पार्किंग नॉर्मल विजिटर पार्किंग में करते हो तो और वहाँ से थोड़ा ये दूर पड़ जाता है, कई बार पार्किंग दूर मिलती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे प्यारे प्यारे से रिक्शा अवेलेबल होते हैं जो कि 10 दिरहम्स पर पर्सन होता है। आप ये भी कर सकते हो और ये आपको एकदम गेट के पास छोड़ देते हैं। वैसे तो हम हमेशा ऑनलाइन ही टिकट बुक करते हैं ग्लोबल विलेज की एंट्री टिकट, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम एज अ टूरिस्ट आते हैं तो हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता, तो हम काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। तो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि कैसे टिकट लिया जाता है, कितने का पड़ता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क रहता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं काउंटर से टिकट बुक करती हूँ और मैं चेक करती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सामने ही है हमारा टिकट काउंटर। तो अब मैं जा रही हूँ टिकट लेने। यहाँ से है ग्लोबल विलेज की एंट्री में आपको अपनी टिकट को यहाँ पे इनको देना है और ये स्कैन करके हमें दे देंगे। तो गाइस, अभी मैं स्पेशली ग्लोबल विलेज का व्लॉग करने के लिए माइक लेके आई थी, लेकिन सिक्योरिटी ने हमें बोला कि वो माइक अंदर अलाउड नहीं है, तो हमें वो सिक्योरिटी लॉकर रूम में ही रखना पड़ा। तो गाइस, जैसे आप ग्लोबल विलेज में एंटर करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिल जाएगा स्क्रॉलर्स, व्हील चेयर या स्कूटर, ट्रॉली, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप रेंट पे उसको ले सकते हो और जाते टाइम आप उसको सबमिट कर सकते हो। उसके भी कुछ बेसिक चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं और फिर आप उसको लेके एंजॉय कर सकते। शॉपिंग ट्रॉलर्स यहाँ पर है, ये सिलेक्टेड स्कूटर्स, व्हील चेयर, बेबी कार्ट, ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये भी इतनी अमेजिंग फैसिलिटी है। दुबई में आप कहीं भी जाओ आपको किसी चीज़ की कोई भी हैसल नहीं होती है। यहाँ पे हर एक मॉल में व्हील चेयर फैसिलिटीज़ है, हर एक मॉल में स्ट्रॉलर फैसिलिटीज़ है, तो किसी को भी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे ही आप ग्लोबल विलेज मेन एंट्रेंस से एंटर करते हो तो उसके बाद एकदम ही सामने आप देखोगे एक फ्लोटिंग मार्केट है जो कि पानी के ऊपर बनाई गई है और वहाँ पे बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले आप देखोगे कोकोनट शॉप है, जहाँ पे फ्रेश कोकोनट की आइसक्रीम है, कोकोनट वाटर है, कोकोनट मिल्क है और बहुत कुछ कोकोनट से रिलेटेड चीज़ें। तो अब यहाँ पर है हमारे पास बैंकॉक रेस्टोरेंट, यहाँ का लोकल किचन, और भी यहाँ पर बहुत ही सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। और हम फ्लोटिंग मार्केट से बाहर निकले हैं और हम सामने देख रहे हैं सारी ऑलमोस्ट 40+ कंट्रीज़ के यहाँ पे पवेलियंस हैं।
तो अभी भी हम ट्राई करेंगे कि हम किसी न किसी एक पवेलियन में जाएं और आपको एक्सप्लोर करा सके। फिर भी आप एक लुक देख लो। जैसे सामने है टर्की का, पाकिस्तान का, यूएई का अपना लोकल, और बहुत ही कुछ है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर मार्केट है। ऐसे आगे आ रहे थे और हम सोच रहे थे कि हम फेस्टा स्ट्रीट की तरफ चले, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक स्क्रीन दिखी जहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं और फेस्टा स्ट्रीट को एंजॉय करते हैं। तो फेस्टा मीन्स पार्टी इन स्पेनिश। तो ये रही फेस्टा स्ट्रीट। अब हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इस पार्टी स्ट्रीट में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली इस फेस्टा स्ट्रीट में भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फूड्स है। डिफरेंट कंट्री की कुजीन्स है यहाँ पे। ज़्यादातर मोइटोज, जूसेस, आइसक्रीम्स, नूडल्स और यही सब है। चलते चलते अभी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रेस्टोरेंट दिखा है जिसका नाम है मैंगो टैंगो। वाव। और यहाँ पर अभी हमने भैया से बोला कि हमें दे दे एक मैंगो आइसक्रीम। Mango ice cream special for him. Welcome, mango tango. Thank you. तो गाइस ये जो मैंगो टैंगो आइसक्रीम है, अगर आप लोग भी खाना चाहते हो तो ये एकदम यूएई पवेलियन के सामने है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा सामने यूएई पवेलियन और ये रहा हमारा मैंगो टैंगो। तो अगर आप भी आइसक्रीम एंजॉय करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट है 25 दिरहम्स। और अब मैं जल्दी से इसको खाती हूँ इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए और मैं फिर आपसे मिलती हूँ। हम ही रहे थे आगे बढ़ते बढ़ते हमें यहाँ पे दिखा यूएई का लोकल नेशनल फूड। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसको लेगेमात बोलते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। लेकिन जहाँ तक मैंने इनसे पूछा है, इन्होंने मुझे बताया कि उसको लेगेमात कहते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ उसके प्रिपरेशन। तो ये मैदे के बॉल होते हैं और इसको ऐसे फ्राई करते हैं और उसके बाद डेट सिरप में इसको डिप कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इनकी नेशनल डिश है। वाह। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इसका नाम है साइबर सिटी। यहाँ पर होता है स्टंट शो, जो कि यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ग्लोबल विलेज में एंजॉय करने के लिए। लेकिन अभी हम थोड़ा लेट हो गए हैं, स्टंट शो बंद हो चुका है। लेकिन आपको अगर जानना है कि इसके टाइमिंग्स क्या है, इसकी एडिशनल टिकट लगती है, उसका क्या प्राइस है, क्या कुछ है, तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो अभी चलते चलते हमें एक और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ दिखी है। उसका नाम है मिनी मिलेट्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली वो है क्या। तो ये है इनकी प्यारी सी कार्ट और इधर है इनके पास बहुत सारी तरह की आइसक्रीम्स, जो कि है छोटे बॉल्स के शेप में। जैसे हम थर्माकोल बॉल्स यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने बना रखी है आइसक्रीम। इसमें सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, चॉकलेट, वेनीला, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल, ब्लैक करेंट और बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही साथ यहाँ पर है ये चीज़ बॉल्स। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें से कैसे धुआं निकल रहा है। वाह, कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये चीज़ बॉल है जिनको इन्होंने नाइट्रोजन में डिप किया है। आई थिंक उससे ये प्यारा सा एक स्मोकी बॉल बन गया है। ये है स्मोक बॉल, तो और जो कि नाइट्रोजन में डिप करी गई थी। तो आई थिंक नाइट्रोजन हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वो स्मोक बॉल खाई नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिखाई है। तो मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग भी वो स्मोक बॉल ना ही खाएं, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए नाइट्रोजन इतना अच्छा नहीं होता। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन वो चीज़ें ना खाएं जो हमारे सबकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जब मैं फाइनली एक ऐसे स्पॉट पे पहुंची हूँ जहाँ से मुझे ग्लोबल विलेज का बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज दिखाई दे रही है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ ऑलमोस्ट आई थिंक एक ही एटीएम है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक यहाँ पे एक ही एटीएम है जो कि सीरिया पेविलियन के सामने है, और वो है ऐसे।
पवेलियन यहाँ से खड़े होके दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग भी देखो मेरे साथ। ब्लैकबेरी जूस, तो यहाँ पे हमारे को दे रहे हैं ब्लैकबेरी जूस। तो ये है बिलीव इट और नॉट। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे शोज़ है, मैजिक शोज़ है, मूवीज़ है और बहुत कुछ है ऐसा। गाइस ये जो बिलीव इट और नॉट है और यहाँ पे जितने भी और ऐसे शोज़ है, गेम्स है जिसके लिए एडिशनल टिकट लगती है, अगर आप जानना चाहते हैं उसकी टिकट कितने की है और हम कैसे ले सकते हैं, तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो पे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे फूड स्ट्रीट है, एक तरह से आप कह सकते हो, और सामने है बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स और बड़ों के लिए बहुत सारे झूले। ये है हमारा पूरा गेमिंग आर्केड। तो यहाँ पर है रेलवे मार्केट और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सारी तरह के डेजर्ट्स मिलेंगे, आइसक्रीम्स मिलेंगी, शेक्स मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा मीठा खाने के लिए। हम बहुत थक गए हैं, अब वापस जाने लगे हैं, तो फटाफट सिक्योरिटी रूम में जाते हैं, अपना माइक कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं घर को। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गेम्स किस हिसाब से है, कितने का पैकेज है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं आपको मैं बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। ओके बाय।